हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग ना जो महत्वपूर्ण पिछले 7-8 महीने में जो समिट समिट हुए हैं उसको हम एक नज़र फटाफट देखते हैं। पहला समिट हम देखेंगे कि ब्रिक्स देशों का विदेश मंत्रियों की बैठक हुई है। ये कहाँ हुई? केप टाउन में हुई। केप टाउन दक्षिण अफ्रीका में हुई। ठीक है, केप टाउन दक्षिण अफ्रीका में हुई। फिर अगला है पहला खनन स्टार्टअप शिखर सम्मेलन। पहला खनन स्टार्टअप शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? आईआईटी मुंबई में हुई। आईआईटी मुंबई में हुआ। ठीक है, ठीक है। पहला कहाँ हुआ? आईआईटी मुंबई में हुआ। फिर उसके बाद तीसरी समुद्री सुरक्षा वार्ता, ये तीसरी जो है भारत वियतनाम समुद्री सुरक्षा वार्ता जो हुआ है, कहाँ हुआ दोस्त? ये नई दिल्ली में हुआ। कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ। फिर आईयूसीएन की विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 के लिए कहाँ हुआ? संयुक्त अरब अमीरात। तो आईयूसीएन का आयोजन 9 से 15 अक्टूबर 2025 तक संयुक्त अरब अमीरात में किया जाएगा। जितने भी इसके संरक्षण कांग्रेस होंगे, कब कब तक? 2025 तक। 2025 तक सभी यहीं पर होंगे। ठीक है। और डिजिटल इंडिया संवाद कहाँ हुआ? अभी हाल ताज में डिजिटल इंडिया संवाद 17 मुंबई में हुआ। कहाँ हुआ? मुंबई में। फिर है तीसरा क्वाड लीडर्स समिट कहाँ हुआ? हिरोशिमा जापान में हुआ। प्रधानमंत्री मोदी जी हिरोशिमा के तीसरे इन पर्सन क्वाड लीडर समिट में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा और यूएसए के राष्ट्रपति जोसेफ बिडेन के साथ भाग लिया। ठीक है, इस बैठक की मेजबानी कौन कर रहा था? ऑस्ट्रेलिया की ने की थी। ध्यान देना बात है। तीसरा क्वाड लीडर समिट की मीटिंग कहाँ हुआ था? हिरोशिमा जापान में। लेकिन इस बैठक की मेजबानी ने कौन किया था? ऑस्ट्रेलिया ने किया था। कौन किया था? ऑस्ट्रेलिया ने। अंतरिक्ष यान मिशन संचालन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यान मिशन सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। कहाँ हुआ? बेंगलुरु में हुआ। बेंगलुरु में। वित्तीय समावेशन पर भारत गोलमेज सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में हुआ। ये वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में अपनी यात्रा और अनुभव को प्रदर्शित करते हुए संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी मिशन में ने 4 मई को वित्तीय समावेशन भारत गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी की एक विशेष बैठक हुई नई दिल्ली में, जहाँ पर ये कहाँ हुआ? 3 मूर्ति भवन स्थित नेहरू मेमोरियल म्यूजियम लाइब्रेरी सोसाइटी की एक विशेष बैठक में इसका नाम बदल दिया गया। इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय और लाइब्रेरी सोसाइटी करने का निर्णय लिया गया। प्रधानमंत्री संग्रहालय और लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम निर्णय लिया गया था। 16वीं लैंगकावी अंतर्राष्ट्रीय मेरी टाइम एरोस्पेस प्रदर्शनी हुआ। कहाँ पर? मलेशिया के लैंगकावी में हुआ। यूक्रेन रिकवरी सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ? लंदन में हुआ। कहाँ हुआ? लंदन में। लंदन में हाल में मौद्रिक नीति समिति की बैठक हुई, जिसमें उन्होंने बताया कि वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 6.5% लगाया 2023-24 के लिए। और साथ में बैंक दर को निर्धारित किया गया कितना? 6.75%। बैंक दर कितना? 6.75%। और अस्थाई जमा सुविधा दर कितना किया गया भैया? 6.25%। एचडीएफ से कहते हैं, एचडीएफ। और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एमएसएफ रेट कितना बताया गया? 6.75%। और रिवर्स रेपो दर 3.35%। CRR जो है 4.50%। SLR जो है 18%। कितना? 18%। वैश्विक वित्त समझौते के लिए शिखर सम्मेलन हुआ। कहाँ पर हुआ? फ्रांस में हुआ। कहाँ पर? फ्रांस में हुआ। और इस शिखर सम्मेलन में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन ने इसका सह आयोजन भारत और फ्रांस ने किया था। ठीक है, यही सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। G20 विकास मंत्रियों की बैठक वाराणसी में हुआ। G20 भारतीय अध्यक्षता के तहत G20 विकास मंत्रियों की बैठक 11 से 13 जून के बीच वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने की। बैठक में 2 प्रमुख सत्र शामिल थे। एक बहुपक्षवाद, क्या शामिल था? बहुपक्षवाद। देखो, यूपी स्पेशल से क्वेश्चन पूछ सकता है। एसडीजी की दिशा में त्वरित प्रगति के लिए सामूहिक कार्रवाई। और दूसरा हरित विकास, एक जीवन शैली हरित विकास, जिसमें एक जीवन शैली पर्यावरण के लिए जीवन शैली दृष्टिकोण पर आधारित थी। तो एक बहुपक्षवाद, एक हरित विकास पर। प्रथम राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 11 जून 2023 को नई दिल्ली में किया इसको। पहला अंतर्राष्ट्रीय डेल्टा शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? साल्ट लेक कोलकाता में। कहाँ हुआ? साल्ट लेक कोलकाता में। फिर साथ ही हरित हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय नई दिल्ली में सम्मेलन हुआ।
हरित हाइड्रोजन अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ। स्टार्टअप शिखर सम्मेलन हुआ कहाँ पर? गुरुग्राम हरियाणा में। कहाँ पर हुआ दोस्त? स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? गुरुग्राम हरियाणा में हुआ। एक इंपॉर्टेंट है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के श्रम एवं रोजगार सचिवों की 2 दिवसीय बैठक हुई, आगरा उत्तर प्रदेश में हुई। कहाँ हुई? आगरा उत्तर प्रदेश में। ये श्रम एवं रोजगार सचिवों की 2 दिवसीय बैठक हुई थी। वत्सल भारत नई दिल्ली में हुआ। इस संगोष्ठी का जो उद्घाटन है केंद्रीय महिला विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने किया था। इसमें भाग लेने वाले 9 राज्यों के शासित प्रदेश शामिल थे, जिसमें हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश भी शामिल था। ध्यान देने वाली बात है। दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख थे। कार्यक्रम का मूल उद्देश्य वत्सल भारत है तो बाल संरक्षण, सुरक्षा, बाल कल्याण के मुद्दों पर जागरूकता फैलाना, ये सब काम था इसका। 23वां संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन वर्चुअली आधारित हुआ, भारत के अध्यक्षता में हुआ। तो 23वां संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन का आयोजन वर्चुअली रूप से 4 जुलाई 2023 को किया गया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता कौन किया था? प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था। भारत ने पहली बार, ध्यान देने, भारत ने पहली बार इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी। इस बैठक में ईरान को जो है संघाई सहयोग संगठन का 9वां सदस्य शामिल कर 9वां सदस्य के रूप पूर्व सदस्य के रूप में शामिल कर लिया गया। अब इसकी अगली अध्यक्षता 23 जुलाई से जुलाई 2024 तक संघाई सहयोग संगठन के अध्यक्षता कौन को संभालेगा? कजाकिस्तान से संभाल रहा है। उसके पहले भारत ने किया था। ठीक है। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खतरों की पहली बैठक हुई, यूनाइटेड किंगडम में हुआ। कहाँ पर? यूके में हुआ। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अंतर्राष्ट्रीय शांति और स्थिरता के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता के खतरों पर अपनी पहली बैठक किया था। तो इस बैठक की जो संयुक्त राष्ट्र महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस ने एआई के उपयोग को नियंत्रित करने में मदद करने के लिए एक संस्था बनाने का भी आह्वान किया था। ठीक है, ठीक है भाई। फिर विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन हुआ, एक्सपो हुआ। विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन और एक्सपो कहाँ हुआ? वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ। अतुल्य भारत अभियान के अधीन पर्यटन मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन और एक्सपो का आयोजन 22 से 24 जुलाई 2023 तक वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में किया गया था। कहाँ पर किया गया था? वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में किया गया था। इस सम्मेलन का उद्घाटन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघ संचालक मोहन भागवत ने किया था। 26वां वर्ल्ड माइनिंग कांग्रेस 26वां कहाँ हुआ? ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में हुआ। विश्व रिन्यूएबल एनर्जी कांग्रेस कुआलालंपुर मलेशिया में हुआ। G20 वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ। 50वीं जीएसटी परिषद बैठक नई दिल्ली में हुआ। कहाँ हुआ? 50वीं जीएसटी परिषद बैठक नई दिल्ली में हुआ। इसमें क्या कर दिया गया कि जो ऑनलाइन गेम और इसकी जो चांस गेम दोनों तरफ गेम्स पर समान टैक्स की दर लगाई गई और कैसीनो, घुड़दौड़, ऑनलाइन गेमिंग पर 28% जीएसटी लगा दिया गया। और एक काम और किया गया, जो कैंसर संबंधी दवाओं पर जीएसटी दर शून्य कर दिया गया। और तीसरी G20 संस्कृति कार्य समूह की बैठक हुई कहाँ? हम्पी कर्नाटक में हुआ। ठीक है, जिसका थीम क्या था? संस्कृति सभी को जोड़ती है। नाटो शिखर सम्मेलन की बैठक हुई अभी हाल में, तो ये कहाँ हुआ? लिथुआनिया में हुआ था, विल्नियस के लिथुआनिया में। ठीक है। फिर दोस्त आ जाता है AI फॉर गुड वैश्विक शिखर सम्मेलन का हुआ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर गुड वैश्विक शिखर सम्मेलन हुआ जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। देखो, जो इसके पहले वाला हुआ था AI का हुआ था ना सम्मेलन, एक AI खतरों पर जो पहली बैठक हुई थी वो यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। और ये वाला जो बैठक है ये अलग है कि ये जो है AI फॉर गुड वैश्विक शिखर सम्मेलन हुआ जिनेवा, स्विट्जरलैंड में हुआ। ये इसमें क्या, इस सम्मेलन में 51 रोबोट का अनावरण किया गया था, जिसमें 9 ह्यूमनाइड थे। तो एक ग्रेस एक रोबोट था, जिसे हैंसन रोबोटिक्स और एक सिंगुलैरिटी द्वारा विकसित एक उन्नत नर्सिंग ह्यूमनाइड रोबोट है, जो विश्व का प्रथम रोबोट नर्स भी कहा जा रहा है। क्वेश्चन पूछा जाए, विश्व का प्रथम रोबोट नर्स कौन है? ग्रेस। क्या नाम है उसका? ग्रेस। क्या नाम है भैया? ग्रेस नाम है, ग्रेस। ठीक है, ग्रेस। दूसरा सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन कहाँ हुआ? गांधीनगर, गुजरात में हुआ। इसका थीम था कि भारत की सेमीकंडक्टर व्यवस्था तंत्र का संवर्धन करना। गोल्डन वीजा कार्यक्रम शुरू करने की तैयारी कौन कर रहा है? इंडोनेशिया कर रहा है।
कौन कर रहा है? इंडोनेशिया। पहला पारंपरिक व औषधि वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? गांधीनगर गुजरात में। कहाँ हुआ? गांधीनगर गुजरात में। आयुष मंत्रालय की मेजबानी से हुआ था ये। विश्व कॉफी सम्मेलन कहाँ हुआ? कॉफी सम्मेलन बेंगलुरु में हुआ। तो इसमें भारत पहली बार विश्व कॉफी सम्मेलन की मेजबानी करेगा, जिसका 5वां संस्करण अंतर्राष्ट्रीय कॉफी संगठन द्वारा बेंगलुरु में आयोजित किया जा रहा है। और विश्व कॉफी सम्मेलन 2023 एशिया में पहली बार आयोजित हो रहा है। कितना? पहली बार आयोजित किया जा रहा है। भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना इस आयोजन के ब्रांड एम्बेसडर होंगे। कौन? टेनिस खिलाड़ी हैं भारत के रोहन बोपन्ना। G20 श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक हुई इंदौर मध्य प्रदेश में। भारत न्यू कार असेसमेंट कार्यक्रम हुआ। भारत न्यू कार असेसमेंट कार्यक्रम कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ। किसकी अध्यक्षता में? नितिन गडकरी की अध्यक्षता में। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ। दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता में 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ। दक्षिण अफ्रीका की मेजबानी में और अध्यक्षता में जोहान्सबर्ग में आयोजित हुआ। इस सम्मेलन की में भारत के प्रधानमंत्री ने भी नरेंद्र मोदी शामिल हुए। और इसी साल क्या हुआ, जो जनवरी में 6 सदस्यों को जोड़ने की बात जोड़ा गया था, मतलब कि इनको मतलब कि पूर्ण सदस्यता में शामिल हो जाते। ईरान था, सऊदी अरब था, मिस्र था, अर्जेंटीना था, संयुक्त अरब अमीरात था, इथोपिया। ये 6 देश जो थे, ईरान, सऊदी अरब, मिस्र और यूएई, जो मिडिल ईस्ट के 4 देश ये हो गए, और अर्जेंटीना और इथोपिया, ये 6 देश। लेकिन अभी जब जनवरी में भी हाल में जो न्यूज़ में आया कि जो जब से जेबीएल मिलई बने, इसके वहाँ के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जो भी राष्ट्रपति बने, तो उन्होंने क्या हुआ कि नहीं, ब्रिक्स में हम शामिल नहीं होंगे। उनका कहना है कि ये सब ब्रिक्स वाला जो है सब साम्यवादी देश है, तो पूर्णतः पूंजीवाद का समर्थन वाले व्यक्ति हैं, तो उन्होंने इससे शामिल होने से मना कर देने निकल गया। तो 5 देश जो हैं पूर्ण स्थायी सदस्य बने। और एक क्वेश्चन पूछा कि 2024 के लिए ब्रिक्स की अध्यक्षता कौन करेगा? तो रूस करेगा। रूस ने ये भी बोल दिया कि हम 2024 में रूस के कजान नामक स्थान पर इसकी ब्रिक्स का सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। ब्रिक्स का थीम था इस बार की परस्पर वृद्धि। ब्रिक्स और अफ्रीका परस्पर वृद्धि, सतत विकास, समावेशी बहुपक्षवाद के लिए भागीदारी। ठीक है। G20 फिल्म फेस्टिवल G20 फिल्म फेस्टिवल कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ। इस महोत्सव का उद्घाटन जो है अभिनेता विक्टर बनर्जी ने किए थे। विक्टर बनर्जी और G20 के शेरपा अभिनाथ कांत ने किया था। अंग्रेजी में सॉन्ग ऑफ द लिटिल रोड के नाम से दिखाई गई फिल्म पांथेर पंचाली से G20 फिल्म महोत्सव का उद्घाटन किया गया। ठीक है। अमेजॉन शिखर सम्मेलन हुआ बेलियम, ब्राजील में। 9वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय MSME एक्सपो का सम्मेलन हुआ नई दिल्ली में। कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। और इस शिखर सम्मेलन का जो उद्घाटन कौन किया था? जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया था। G20 का पर्यावरण और जलवायु मंत्री की बैठक चेन्नई में हुआ, चेन्नई तमिलनाडु में हुआ। ठीक है, ठीक है दोस्त। फिर साथ ही आता है कि यूथ 20 शिखर सम्मेलन 2023। यूथ 20 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ? ये वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ। पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूथ 20 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश में हुआ। संयुक्त राष्ट्र महासभा की 78वां सत्र हुआ। संयुक्त राष्ट्र महासभा का 78वां सत्र जो हुआ, ये सामान्य बहस इस पर हुआ। और संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र की शुरुआत जो है नए महासभा अध्यक्ष कौन है? UNGA के डेनिस फ्रांसिस ने किया। भारत, संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल से I2U2 समूह ने 22 सितंबर 2023 को नए संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की घोषणा की। इसका थीम था ये कि विश्वास का पुनर्निर्माण, वैश्विक एकजुटता को फिर से जागृत करना, सभी के लिए शांति समृद्धि की दिशा में 2023 के एजेंडा और इसके सतत विकास लक्ष्यों पर कार्रवाई में तेजी लाना। 43वां आसियान शिखर सम्मेलन जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ। कहाँ हुआ? जकार्ता इंडोनेशिया में। तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जो है जोको विडोडो ने सम्मेलन में संबोधित किया था। ठीक है। फिर आता है अगला क्वेश्चन कि 20वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 18वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ। ठीक है। इस सम्मेलन में भारत की एक इष्ट नीति के अनुरूप कार्य करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने तिमोर लेस्ते के दिल्ली में दिल्ली उसकी राजधानी है, तिमोर लेस्ते की भारतीय दूतावास खोलने की घोषणा की है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि
हाल में भारत ने कहाँ पर भारतीय दूतावास खोलने की घोषणा की है? तो तिमोर लेस्ते के दिल्ली में भारतीय दूतावास खोलने की घोषणा किया है भारत ने। ठीक है। 18वां G20 शिखर सम्मेलन के बारे में महत्वपूर्ण बातें जो देख लेते हैं, तो भारत के मंडपम अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और कन्वेंशन सेंटर नई दिल्ली में हुआ। तो भारत की अध्यक्षता में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत मंडपम अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी कन्वेंशन सेंटर 9 से 10 सितंबर 2023 तक किया गया है। तो कितने तारीख भी पूछा जा सकता है कि G20 कब किया गया था? 9-10 सितंबर 2023 तक किया गया था। भारत के पास 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन को समाप्त होने के बाद औपचारिक रूप से G20 की अध्यक्षता जो हथौड़ा होता है, ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस लुइस इनसिया लूला डी सिल्वा को सौंपी। ठीक है। G20 में कौन कौन देश है ये पूछा सकता है। अर्जेंटीना है, अमेरिका है, 2 वहाँ से हो गए, एक अपना ऑस्ट्रेलिया है, ये है, 3 हो गए। फिर दक्षिण अमेरिका में जाओगे तो वहाँ के देश में मिलेंगे तो ब्राज़ील मिलेगा। ठीक है। कौन मिलेगा? ब्राज़ील एक देश मिलेगा। फिर यूरोप में आ जाओगे तो कनाडा मिलेगा, फ्रांस मिलेगा, जर्मनी मिलेगा। ठीक है। और कनाडा में ये मिलेंगे, यूनाइटेड किंगडम मिलेंगे 4 देश, और यूरोपीय संघ 5 देश मिल गया, 5 मतलब संगठन हो गया। और वहाँ पर उत्तरी अमेरिका में 3 देश हैं। कौन कौन देश हैं? मैक्सिको है, कनाडा है, और ये हो गया, क्या नाम है, उत्तरी अमेरिका। एशिया में देखा जाए तो भारत है, इंडोनेशिया है, ठीक है, जापान है, मैक्सिको, तो वहाँ पर हो गया, रूस है, सऊदी अरब है, दक्षिण अफ्रीका है, दक्षिण कोरिया है, तुर्की है। ठीक है। एक इटली भी है, तो इटली यूरोप में है। ठीक है। तो इस सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एवं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग शामिल नहीं हुए थे, पूछा जा सकता है। चीन का प्रतिनिधित्व उनके प्रधानमंत्री ने किया था। इस बार भारत ने सम्मेलन में बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन, यूएई को अतिथि के रूप में बुलाया था। सम्मेलन के 3 मुख्य सेशन में एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के विषय पर आधारित रहे। तो और इसमें क्या किया गया कि अफ्रीकी संघ को इस विश्व मंच में 21वें स्थायी सदस्य के रूप में शामिल होने की घोषणा की गई। अब G20 बढ़कर 21 हो गया। ठीक है। इस सम्मेलन में भारत ने ग्लोबल बायोफ्यूल्स एलायंस की घोषणा की। ठीक है। और भारत ने अमेरिका के कई अर्थव्यवस्थाओं के साथ एक महत्वाकांक्षी भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे की भी घोषणा की। इस गलियारे में अमेरिका, भारत, सऊदी अरब, अमीरात, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूरोपीय संघ के नेताओं ने से अलग संयुक्त रूप से किया था। ठीक है। इस सम्मेलन में 28 फीट ऊंची नटराज की मूर्ति लगाई गई थी, जो मंडपम के सामने, जो विश्व की सबसे ऊंची नटराज की मूर्ति थी। 28 फीट ऊंची थी, नटराज की मूर्ति लगाई है। इस नटराज की मूर्ति का निर्माण लास्ट वैक्स कास्टिंग विधि से किया गया। इसमें 8 धातुओं का प्रयोग किया गया है। ठीक है। इस सम्मेलन की आधिकारिक भाषा पूछ लिया तो अंग्रेजी थी, फ्रेंच थी और स्पेनिश थी। क्या थी? अंग्रेजी, फ्रेंच और स्पेनिश। संस्कृति मंत्रालय ने सम्मेलन में भाग लेने वाले वैश्विक नेताओं के लिए भारत मंडपम में आयोजित होने वाली मेगा प्रदर्शनी भारत द मदर ऑफ डेमोक्रेसी के लिए एक पोर्टल भी लॉन्च किया। इसका विषय क्या था G20 का? वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो हुआ ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसका उद्घाटन किया था। ठीक है। उत्तर प्रदेश के पहले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो में स्टाइल डिजाइन में प्रथम पुरस्कार कौन जीता? यूपीएसआईडीए ने। ठीक है। 26वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का हुआ इंदौर मध्य प्रदेश में ई गवर्नेंस सम्मेलन हुआ। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु महत्वाकांक्षी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? न्यूयॉर्क, अमेरिका में हुआ। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं क्षेत्रीय बैठक कहाँ हुआ? किगाली रवांडा में हुआ। 2015 में इसकी स्थापना हुई थी। फिर G20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? वाराणसी, उत्तर प्रदेश में हुआ। साथ ही ये रहा
जो महत्वपूर्ण समिट, अब इसमें से अभी लगभग आधे, इसमें 20 मिनट की वीडियो और एक वीडियो बनानी पड़ेगी। तो ये महत्वपूर्ण जो समिट थे उसको मैंने डिस्कस किया है अभी हाल में। अब इसमें एक वीडियो और बनाएंगे ताकि अभी 10-20 सबमिट और बची हुई है उसको भी कवर कर लिया जाए। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू, जय हिंद, जय खंड भारत।